आज जिस टॉपिक में आपसे बात करूंगा वो होगा ईरान में हो रहे खर्चा पर चर्चा, यानी कौन कितना खर्च कर रहा है इस युद्ध पर। डेटा पर जाते हैं। अमेरिका हर रोज $1 बिलियन का खर्च कर रहा है इस युद्ध में, यानी लगभग 9,500 करोड़ रुपए। इसराइल अमेरिका का एलाई इससे पीछे नहीं है, वो भी अमेरिका का लगभग आधा खर्च कर रहा है पर डे, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए। और अमेरिका के जो बाकी एलाइज हैं, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब मिलकर के लगभग 4,000 करोड़ रुपए ये भी खर्च कर रहे हैं। यानी इस युद्ध पे इस समय अमेरिका और उसके एलाइज हर रोज 17 से 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं डेली। 8 दिन तक की लड़ाई चल चुकी है और इसका मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अमेरिका और उसके एलाइज के एक रिलेटिवली मॉडरेट साइज देश ईरान को कंट्रोल में लाने के लिए। और अभी तक ईरान को वो कंट्रोल में लाने में नाकाम रहे हैं। इनफैक्ट ईरान अपने टारगेट्स में और प्रिसाइज होता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ अटैक्स तो कम कर रहा है, लेकिन जिस जगह अटैक कर रहा है वो प्रिसिशन वो बेहतर कर पा रहा है। अब सवाल उठता है, इतना सारा खर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ईरान से आने वाली ड्रोन, ईरान से आने वाली मिसाइल्स, जिनका कॉस्ट काफ़ी कम है, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका बहुत ही भारी भरकम और महंगे सिस्टम्स का डिप्लॉय कर रहा है, जैसे पेट्रियट मिसाइल। अमेरिका यहाँ पर F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को डिप्लॉय कर चुका है, जो ऑपरेट करने में बेहद एक्सपेंसिव है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर रखा है इस रीजन में। न्यूमरस सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और दुनिया भर की नेवल शिप्स लगी हुई हैं इस पूरे काम में। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्वेस्ट किया है इस पूरे युद्ध के लिए। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा युद्ध बन रहा है जिसके खर्चे का बिल उठाना सभी पार्टियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इनफैक्ट इस पूरे खर्चे पर अमेरिका और उसके एलाइज ने 2000 टारगेट्स को अटैक किया है, अलग अलग एयरप्लेन या मिसाइल से। यानी हर एक इरानियन टारगेट पे एक अटैक करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 2000 टारगेट्स, लगभग 75 करोड़ रुपए पर टारगेट पर हिट। एक बहुत ही महंगा इक्वेशन साबित हो रहा है। लेकिन अमेरिका के पास भी ऑलमोस्ट इन्फिनाइट सी कैपेबिलिटी है इन्वेस्ट करने के लिए इस वॉर में, और अमेरिका के पास ऑफ कोर्स मैसिव फायर पावर है, और अमेरिका को इसमें सप्लीमेंट कर रहे हैं उसके एलाइज। तो अब ये सारा युद्ध ऐसा बनता जा रहा है जैसे एक देश एक तरफ जहां पे इमेंस फायर पावर और इमेंस अमाउंट ऑफ मनी है, और दूसरी तरफ है ईरान जिसके पास है फ्रूगल इनोवेशंस अच्छे हैं, यूजफुल है, कारगर हैं, लेकिन महंगे नहीं हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि उसके पास एक रेजिलियंस है जो अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सपेक्टेड था इस युद्ध की शुरुआत पर। कमेंट में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध का खर्चा उठाना किसी के लिए मुमकिन हो पाएगा, और क्या अमेरिका इसमें बहुत सारी फायर पावर और उससे भी अधिक मनी डालते हुए ईरान को फाइनली सरेंडर करने पे मजबूर कर पाएगा? कमेंट्स बताइए।